हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम लेकर आए हैं क्राउन का पहला सेट, जो कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर सेट कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो आज से सेट स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला सेट है। तो पहला प्रश्न है हमारा, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोती मस्जिद जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी ये मस्जिद, और ये कहाँ स्थित है, तो आगरा के लाल किले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करवाई थी, और कब करवाई थी, तो 78 ईस्वी में करवाई थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, डेट भी याद रखें, 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1912 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जो खीरी जनपद में स्थित है, ये वन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है, जिसे रेवा के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें, रेवा के भी नाम से जाना जाता है। ये 5वीं सबसे लंबी नदी है, याद रखें, पाँचवीं सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह में। कब किया था, तो 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को ही, मतलब जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया था, इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है, लखनऊ में है। देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, आपका लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिसेफ दिवस कब से मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 से मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पंडित रविशंकर। कब प्राप्त हुआ था इन्हें? तो इन्हें प्राप्त हुआ था 1999 में, जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर, ये भी याद रखें, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। वित्तीय आपात जो है किस आर्टिकल में है? ये भी याद रखें, आर्टिकल 360 में है। और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ये भी याद रखें, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है लगभग कितनी है? तो ये है 108, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी याद रखें, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा था, जो पहली बार कब आया था? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत के तट पर आया था, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता से गुजराती व्यापार अब्दुल मजीद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपुरम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
चोल राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्सिया किस देश का पुराना नाम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपन्नता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, यानी बिल्कुल अलग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 32 से 33 तक आपको बनाना है। पहले इसको जो निर्देश दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध, नीर, जल और पावस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्क उद्योग संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से है, ये भी याद रखें। एपीकल्चर किससे है? तो ये मधुमक्खी से है, ये भी याद रखें, मधुमक्खी से है, ठीक है। ओलेरिकल्चर किससे है? ये सब्जी से है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित वह व्यक्ति का भार जो है अपवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन होता है, क्योंकि सूर्य का विपरीत में होता है। घूर्णन करने में पृथ्वी को कितने समय लगता है, ये भी याद रखें। 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लगता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी याद रखें। एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित रहता है? तो संलयन, नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। वही आपका परमाणु बम रहता तो नाभिकीय विखंडन पे हो जाता, ठीक है। और सूर्य में कौन सा अपक्रिया पाया जाता है? तो वो भी नाभिकीय संलयन पाया जाता है, क्योंकि सूर्य में क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। इसीलिए हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय
संलयन पर आधारित है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी के संस्थापक जो थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, ये भी याद रखें। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, ये भी याद रखें। ठीक है, इसरो के इस समय अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ हैं, ये भी याद रखें। और इसके अध्यक्ष, इसका स्थापना किसी किए थे? तो विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया रोग किसको ग्रस्त करता है? तो गला को। एक विषाणु जनित रोग है जो 2 से 10 वर्ष तक आयु के बालकों में अधिक होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसके कमी के कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण का उपयोग नमक और पानी के पृथक्करण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये आपका रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखें, रेटिनॉल। ठीक है, बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी होता है, ये भी याद रखें, बेरी होता है। ठीक है, और डी की कमी से क्या होता है? तो डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, रिकेटस होता है। और सी की कमी से कौन सा होता है? अभी आप लोग पढ़े हैं, स्कर्वी रोग होता है, जो गले में होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी अम्ल इसे कहा भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्टोमीटर से मापी जाती है। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये भी याद रखें। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
एंटोमोलॉजी किसको कहलाता है? कीटों के अध्ययन को क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी किसको कहलाता है? तो ये झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्य होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी में। ज़्यादा अगर वसा का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में चर्बी जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल की होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो आपके बैगनी की होती है। सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछेगा, प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसकी होती है? तो ये बैगनी की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो ये लाल की होती है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनीय धातु है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना को आघातवर्धनीय धातु कहा जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आते हैं? आप बताइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च और शर्करा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में हुआ था। अभी आप पीछे बतेबे कि हैं 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इंग्लिश का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 57, इसको आप लोग पढ़ के भरिएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 59, ये भी आपका इंग्लिश का ही प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको पढ़कर आपको 60 से 61 के प्रश्न को जवाब देना है। आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 62, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 64, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर सवाल है, जो भी ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः 495 एवं 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो अंतर क्या होगा? ठीक है, ये आप एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। ठीक है, इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का लंबाई बताएं जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। एक मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका भुजा पूछा है, तो आप सभी को पता होगा
P इक्वल टू होता है √H² माइनस B²। ठीक है, तो अभी हम लिखे थे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए और √अंडर कर दीजिए। ठीक है, तो 5 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटेगा, आपका बचेगा √16, और 16 किसका वर्ग है, तो 4 का है, तो आपका 4 सेंटीमीटर आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। ये किसका वर्ग है, जिसका वर्ग होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का वर्ग है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को खरीदकर 5% के लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 1 रुपया कम कीमत पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसे बना लीजिएगा आप लोग। इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य है ₹1 x मान लीजिएगा, निकल जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम जो है 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% और 780 के x माइनस 10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ का ही सवाल है। अजय ने एक बैंक में 8,000 रुपया जमा किया। 1 वर्ष बाद उसी बैंक में उसने 12,500 रुपये और जमा किए। 5 वर्ष बाद अजय को कुल मिलाकर 3,480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिल गए। उस बैंक की ब्याज दर क्या थी। देखिए, अजय एक बैंक में पहले कितना जमा किया था, 8,000। 1 वर्ष बाद उसने फिर 12,500 रुपये जमा किया। 5 वर्ष बाद अजय को कुल मिलाकर 3,480 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहले 1 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 4 साल का निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं तो बता देते हैं। देखिए, पहला प्लस दूसरा ब्याज कितना है, टोटल ब्याज कितना है, 3,480 है। तो मान लीजिए 8,000 रुपया गुने 5 साल के लिए गुने आर, दर नहीं पता है, बटा 100, और फिर प्लस में इधर कर दीजिएगा 12,500, यहाँ पे लिख देते हैं 12,500 गुने 4 गुने आर बटा में 100, और बराबर में दे दीजिएगा 3,480। आपका निकल के आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan थीटा इक्वल टू 20/21 है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। परसेंटेज का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई 7:11 के अनुपात में है, तो बेडशीट द्वारा आवृत क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी परिधि 72 मीटर है। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ से ही सवाल है आपका। कॉस 77 डिग्री बट्टा साइन 13 डिग्री प्लस कॉस 69 डिग्री बट्टा साइन 21 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो थे, कौन? चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीजन को मंजूरी दी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक। इस कहाँ की कंपनी है? तो ये हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 97 है, जो प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू, जो 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ये भी याद रखिएगा, कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये फ्लैग डे है, याद रखिएगा, फ्लैग डे है। तो यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका हिंदी हो गया, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कृपया जाइए और वीडियो पे एक लाइक कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रतिदिन आपके सेट कराया जाएगा क्राउन का। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुला डा सिल्वा ने शपथ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपना लिया है, वो कौन सा देश है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोएशिया जो है यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपना लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? बताइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ की निवासी थी? तो यूएसए की निवासी थी। 54 वर्ष की उम्र में आकस्मिक इनका निधन हो गया, 54 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया,
इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? याद रखें, असम में है। गुवाहाटी भी असम में है। ठीक है, 3200 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेगी। कितना सफ़र तय करेगी? तो 3200 किलोमीटर की दूरी ये सफ़र तय करेगी। और 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ये रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी को। आप सभी जानते होंगे, इनको 81.7 का BGI स्कोर मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निखत जहरीन। ठीक है, ये जो महिला है ये बॉक्सर हैं, ये भी याद रखें। ये क्या खेलती हैं? बॉक्सर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ जो है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं, ये भी याद रखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल हैं, जो 26 जनवरी 2023 को घोषणा किया है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से मासिक भत्ता दिया जाएगा। और इसकी राशि अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि कितनी राशि दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एवं स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। और विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? ये भी याद रखें, धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ये पाल वंश के संस्थापक थे, संस्थापक नहीं थे, पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल हैं, गोपाल हैं, लेकिन पाल वंश के ही ये राजा थे। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखें। और अभी आप लोगों को बताए ही है कि विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर प्राप्त कर ली। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा नाम हुआ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100% पूरा हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 144 है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है,
कुंडलपुर जन्म स्थान है। ठीक है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनका स्थान है? तो ये महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? तो राजगृह में स्थित है। ठीक है, और ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखें। ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले था हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक था? तो ये था 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद था नंद वंश। नंद वंश ये कब से कब तक था? ये 344 से 323 ईसा पूर्व था। सब ईसा पूर्व में है, याद रखिएगा। उसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक था? तो ये था 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश था। तो शुंग वंश कब से कब तक था? तो 184 से 75 ईसा पूर्व तक था। ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह, जो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा किया गया था? तो जापानियों द्वारा ये किया गया था। ठीक है, जो बोध गया में स्थित है। ये जापान के दाई सेठियो संप्रदाय के जो सहयोग से निर्मित हुआ था। ठीक है, ये जो प्रतिमा है लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित हुआ है। ठीक है, इसके निर्माण में कितने समय लगा है? लगभग 7 वर्ष लगा है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूरे देश में बिहार जो है 1 नंबर पे है इस योजना को लागू करने में। तो आप लोग याद रखें। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि अब वो दिन अब दूर नहीं है। बहुत जल्द ही 24 सितंबर जो है सामना करने को मिलेगा। तो आप लोग डटे रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। तो फिर आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके। तो फिर आपसे बोलेंगे हम कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,